हेलो दोस्तों, नमस्कार, नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे खुशहाल होंगे और अच्छे से होंगे। तो मैं अनुराग कॉमेडियन आप सभी को अपने इस अनुराग इलाहाबादी नौटंकी यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, आज आप लोगों के बीच में कुछ ऐसी बातें लेकर के आया हूँ जिसे आप लोग सुनेंगे और समझेंगे भी, और जिस चीज़ की जानकारी आप लोगों को चाहिए थी वो जानकारी आप लोगों को हम देना चाहते हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहें। आप लोगों को हम अपने इस नौटंकी जर्नी के विषय में बताना चाहेंगे कि हमारी नौटंकी कहाँ से शुरुआत हुई और कहाँ से मैंने चालू किया, नौटंकी स्टार्ट किया। तो दोस्तों, कहाँ से चालू करें तो नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन हम अपनी स्कूल के दिनों से आप लोगों को लेकर चलते हैं। तो पहले यही कहेंगे कि अगर आप लोग हमारे इस अनुराग इलाहाबादी नौटंकी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऑल ऑप्शन ज़रूर दबाएं ताकि जो भी हमारा वीडियो हो आप तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुँचे। और कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमारी बातें आप लोगों को कैसे लगी। तो आइए चलते हैं दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपनी नौटंकी की दास्तां। तो हम नौटंकी दोस्तों पहले जब शुरू नहीं किए थे, उसके पहले हम पढ़ाई करते थे। पढ़ाई कर रहे थे तो 5-6 क्लास में था जब पढ़ रहा था। जब से मेरी मतलब संगीत लाइन में रुचि बहुत अच्छी थी। तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि पटेल रोबिल चैरिटेबल मानव सेवा संस्थान, हमारे यहाँ बहुत पहले दुर्गा पूजा वहाँ पर बैठाया गया। तो वहाँ के लोग स्कूल में हमें जानते थे 26 जनवरी 15 अगस्त पर। तो हमें पढ़ाई में भी अच्छा था और उसके साथ साथ संगीत में भी बहुत रुचि थी हमारी। तो वहाँ पर बुलाए गए, दुर्गा पूजा में काम किया तो लोगों ने बहुत सराहना की। फिर उसके बाद साथियों, मेरी पढ़ाई किसी कारण छूटने लगी, हमारे घर की परिस्थिति कमज़ोर होने लगी। तो हमारी मुलाकात हुई शशि डांसर, जिन्हें आप लोग शशि राघवानी जी के नाम से जानते हैं। तो पहले वो भी मतलब कि पढ़ाई करते थे वो, और उनके पिताजी सरकारी स्कूल मास्टर टीचर हैं। और तो उनके मम्मी पापा कहीं, पापा की ड्यूटी और थी कोराव में, तो वो वहाँ पर ड्यूटी करते थे। तो हम से शशि से जब दोस्ती हो गई तो हम लोग वहीं पर रहना चालू कर दिए। उनके मम्मी पापा ने हमारा स्वभाव देखा तो हम दोनों भाई की तरह ही लगते थे। तो हम दोनों एक साथ में ही रहने लगे। उनके मम्मी पापा मुझे भी पढ़ाना लिखाना मतलब कि बहुत सा सहयोग दिया। उनकी जितनी तारीफ़ करूं उतनी कम है। उनका एक ऐसा कर्ज है मेरे पास जो मैं कभी जीवन में चुकता नहीं कर पाऊँगा। तो शशि के माँ बाप ने हमको बहुत सी शिक्षा मतलब पढ़ाई से लेकर के और भी कामों में हमारी बहुत हेल्प की, और अपना घर का सदस्य मानने लगे, हमें अपना बेटा जैसा मानने लगे। बल्कि यूँ ही कहूँ कि शशि के लिए कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उतना देखभाल नहीं जितना हमारे लिए मतलब वो लोग परेशान रहते थे। एक बेटे से भी बढ़कर हमें मानने लगे, और मैं भी उनके घर परिवार में सबसे घुल मिल गया। तो बीच में ऐसा हुआ कि दोस्तों, उनके पिताजी की नौकरी जैसे कि जाने को हो गई, मतलब कि नौकरी छूट जाएगी। फिर उसके बाद उनके पिताजी नौकरी मतलब कि छूटने वाली थी, लेकिन भगवान का ऐसा कर्म रहा कि नौकरी नहीं छूटी। लेकिन कुछ जैसे कि सरकारी टीचरों को पैसे में मतलब कि उनकी वेतन कम कर दिया गया, तनख्वाह कम कर दी गई। तो उसके साथ साथ हम वहाँ पर रहते रहते जब देखने लगे तो हमारे घर की परिस्थिति देखना चालू कर दिया। तो हाई स्कूल इंटर वहाँ से पास किया। फिर उसके बाद हाई स्कूल इंटर वहाँ से पास करने के बाद फिर मैं घर पे आ गया दोस्तों। तो घर पे परेशानियाँ थी तो मैं कुछ काम करना चालू कर दिया।
जैसे कि लेबर काम करना, टेंट में काम करना, हाँ, और बहुत से काम सबके साथ में। भाई कहीं काम मिले तो मुझे भी बताना, ऐसे ऐसे। तो मैं दिल्ली में चला आया, तो दिल्ली में यहाँ पर काम करना चालू कर दिया। तो यहाँ पर भी 2-2.5 महीने 3 महीने से ज़्यादा मैं रुकता नहीं था। फिर उसके बाद यहाँ से फिर घर को गया, तो पता चला कि शशि जी किसी नौटंकी में चले गए। तो उसी समय शशि जी भी नौटंकी पकड़ लिए। लेकिन उसके पहले एक बात बताना भूल गया, हम और शशि फिर रामलीला में पहले काम करते थे। कहीं अगर वो लेडीज़ का काम करते थे तो हम अपने यहाँ रामलीला में जोकर, मतलब यही कॉमेडियन का ही काम करते थे। तो दोस्तों, जब पता चला कि शशि किसी नौटंकी में कार्यक्रम करने चले गए हैं, तो हम कहे अच्छा चलो अच्छी बात है। तो उन्हें जानकारी नहीं थी। मैं भी, हमारे चाचा जी हमारे गांव के राजनाथ, श्री राजनाथ सरोज जी हमारे चाचा लगते हैं, गांव के ही हैं। तो वो नौटंकी में थे। तो उनके नौटंकी का एक कॉमेडियन जो था किसी कारण झगड़ा करके चला गया, उनका नाम नहीं लेना चाहेंगे। तो वो झगड़ा करके जब चले गए तो उनके यहाँ कोई कॉमेडियन नहीं था। तो हमें जानते थे, तो हमारे चाचा जी आए घर पे बात किए, तो घर वालों ने झगड़ा कर लिया उनसे, हमें नहीं जाने दिया। तो मैं सोचता था क्यों ना जाऊं। तो वो जा रहे थे तो घर वाले झगड़ा कर लिए थे, लेकिन मैं घर से चुपके से बता करके, चड्ढा पहना हुआ था, चड्ढे में ही और टी शर्ट पहना हुआ था, उनके साथ भाग गया नौटंकी में, घर को बिना बताए। फिर जब मैं पहले ही रात, सच बताऊं दोस्तों, तो मैं पहले ही रात से मतलब अकेले ही कॉमेडियन का काम करना चालू किया। हमारे साथ में कोई बताने वाला नहीं था। कि उन्होंने जैसा थोड़ा बहुत बताया, तो जैसे कि बहुत पहले मैं नौटंकी में जाता था, कहीं नौटंकियाँ होती थी, तो हमारे गांव में जब मेले होते थे दोस्तों, तो हम नौटंकी में जाता था, नौटंकी भी देखता था, उसके साथ साथ एक जुगाड़ और करता था, तो चाय बेचता था रातों में मैं नौटंकियों में, ताकि कुछ पैसे भी हो जाएंगे और नौटंकी भी देख लूँगा, दोनों काम हो जाएंगे। तो ऐसा काम करता था। तो जो देखा था, तो सबसे पहले मैं, जिन्हें आज जो इस दुनिया में नहीं है, नौटंकी सम्राट स्वर्गीय भंडारी लाल जी, बहुत ही अच्छे कलाकार थे। तो मैंने उनकी एक्टिंग उतारना चालू किया, उनके ही जैसा काम करना चालू किया। फिर उसके बाद दोस्तों, फिर वो पहली ही रात से मैं कार्यक्रम चालू अकेले ही किया। वहाँ पर कुछ दिन काम करने के बाद फिर एक सीज़न बीता, तो फिर पैसे कम मिल रहे थे। और तो फिर वहाँ से मैं आजा नाती नौटंकी जब चली, तो वहाँ पर मुझे मिल गए बिहारी लाल जोकर, माननीय श्री बिहारी लाल जोकर जी, जो कि आज वो हमारे आदरणीय गुरु जी हैं, जिन्हें मैं गुरु मानता हूँ। नौटंकी में ले जाने वाले हमें हमारे चाचा श्री राजनाथ जी, जो कि हमेशा उनका मान सम्मान हमारे दिल में रहता है। और उसके बाद जो कुछ सिखाया पढ़ाया उन्होंने बताया, उसके बाद हम इनकी पूरी एक्टिंग उतारना चालू कर दिए बिहारी गुरु जी को। तो इन्हीं के साथ में रहे, जब तक रहे इन्हीं के साथ में आजा नाती में काम किया। फिर शशि जहाँ पे काम कर रहे थे, वहाँ पर कुछ बात को लेकर लफड़ा हो गया, तो फिर वहाँ से उनको हम अपने साथ में रख लिए। तो हम शशि दोनों लोग इन्हीं के पार्टी में, आजा नाती की पार्टी से लोगों ने हम लोगों को जाना कि कैसे कलाकार हैं। इतनी अच्छी पार्टी चल रही थी कि जहाँ जाओ चारों तरफ, कहीं भी प्रोग्राम करो तो 2-3 गाना पक्का वहाँ पर निकलता था, ऐसा काम होता था दोस्तों। तो फिर उसमें मालिक के ही कारण, कोई मालिक में कमियां थी, अब उस कमियों को नहीं बताना चाहेंगे। कमियां तो बहुत थी, वो भी किसी कलाकार को भी कुछ भी बोल देते थे कि तुम्हारे जैसा कलाकार ढूंढ लूँगा, ये है वो है, पैसे कम देते थे, जितना तो बात करते थे उससे कम देते थे, हाँ, क्योंकि उनकी पार्टी चल रही थी। तो ऐसे ऐसे कलाकार सब छोड़ते गए, आज उनकी पार्टी बंद हो गई। फिर उसके बाद शशि और हम दोनों लोग, हमसे पहले शशि चले गए थे भारत लाल के यहाँ। तो फिर उसके बाद जब भारत लाल के यहाँ कुछ दिन काम किए, काम करने के बाद फिर शशि हमें बुला लिए भारत लाल के यहाँ। भारत लाल की मंडली बहुत अच्छी चल रही थी। फिर उसके बाद किसी कारण उनकी पार्टी जब बंद होना चालू हुई, तो हम भाग गए नींबू लाल मास्टर के यहाँ। नींबू लाल डांसर के यहाँ एक सीज़न काम किया। तो हमें दोस्तों बात यह है कि हम काम करने वाले आदमी अगर जहाँ पर सही से साजबाज या कुछ भी कमियाँ मिलती हैं तो हम मन नहीं लगता है। तो वहाँ पर मेरा मन नहीं लगा, कुछ कारण था बस। तो दोस्तों फिर ये हिमांशु डांसर की पार्टी इस सीज़न से चली।
तो दोस्तों इनके यहाँ आ गए और काम भी बढ़िया हो रहा है। तो ऐसे ऐसे मैंने सोचा कि कब तक नाच नौटंकी करूँगा, लोगों के बीच में नाच नौटंकी करते करते ऐसा क्या हुआ दोस्तों कि मैं ये सोचा कि नाच नौटंकी में जहाँ भी जाते हैं लोग यही कोई बात अगर सीरियस ही बोलते हैं तो बोलते हैं अरे जो करे तो वैसा का हो गया, वैसा मतलब कि जो करे वाला भाषा अपन बोलता है। अगर कोई सीरियस भी बोलो तो भी लोग कॉमेडी समझते थे। तो यही सब सोच करके थोड़ा बहुत कुछ बातें हैं, तो मैं सोचा क्यों ना नौटंकी छोड़ दूँ। तो उसके बाद मैंने अपना खुद का बिजनेस करना सोचा, क्यों इसीलिए दोस्तों हमारा घर बहुत अच्छा नहीं है, अभी 2 कमरे हैं, पतरा रखा हुआ है। तो हमने सोचा घर ना बनवा करके पहले मैं कुछ बिजनेस चालू करता हूँ, उसके बाद फिर कुछ काम करूँगा। तो साथियों लाइट साउंड डीजे सिस्टम यही हमने फिर काम रिश्तेदारों से मदद लेकर के कुछ लोन पास करवा कर, कुछ अपने कमाई से, कुछ कहीं से कर्ज ले करके, कुछ अपने जेब से लगा करके मैंने ये काम करना चालू किया। और काम आप लोगों की दुआ से बहुत अच्छा चल रहा है, वो भी चल रहा है। और नौटंकी जब छोड़ने की बात आई तो बहुत लोगों ने, दर्शकों ने कमेंट किया कि अनुराग भाई आप नौटंकी क्यों छोड़ रहे हो। तो फिर जब सब लोगों का, आप लोगों का प्यार है कि आशीर्वाद है कि ये संगीत लाइन छूटने को नहीं है, तो आज आप लोगों को मैं ये बता दूंगा कि आप लोगों के आशीर्वाद से जहाँ भी आप लोग हमें याद करेंगे अनुराग कॉमेडियन वहाँ पर रहेंगे और नौटंकी भी प्रोग्राम करता रहूँगा और अपना भी काम देखता रहूँगा। तो ये है दोस्तों हमारी जीवनी नौटंकी लाइन की। बातें तो बहुत है, वीडियो बड़ा हो जाता है, इसलिए ज़्यादा बड़ा वीडियो ना करके मैंने आप लोगों के बीच में बस 10-12 मिनट का ही वीडियो बनाया। तो दोस्तों ये रहा हमारे जीवन का काम, कहाँ से कहाँ तक पहुँचा और अभी बहुत कुछ सोचा है। और आप लोग दुआ करिएगा कि जो मैंने सपना देख रखा है उसको आगे बढ़ाने में मेरी मदद हो, तो कोई चीज़ की कमी ना होने पाए। बस भगवान ऐसे ही सबको हमारे परिवार में सलामत रखे ताकि मैं जो काम सोचा हूँ वो आगे कर सकूँ। और मैं भगवान से यही दुआ करूँगा कि हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, दर्शक हैं, हमारे चाहने वाले हैं, हमारे सभी दोस्त, आप लोग भी ऐसे ही जो सपना सोचे भगवान आप सभी को पूरा करें और अपने परिवार में हमेशा खुशहाल रहें। यही कहूँगा कि दोस्तों आप अपने परिवार में रहें, अच्छे से रहें और एक रोटी कम खाएं, लेकिन किसी की गुलामी करने से अच्छा है कि अगर एक बात मेरी यही रहती है दोस्तों कि मेरी एक कहावत है दोस्तों कि अगर 5 रुपए का नौकर बनने से अच्छा है कि 3 रुपए का मालिक बनकर रहे। यह मेरी बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो मेरी यही सोच है कि 5 रुपए का नौकर बनने से अच्छा है कि 3 रुपए का मालिक बनकर रहो। कम खाओ, कम कमाओ, लेकिन अपने मन के मालिक रहो और अपने परिवार में रहो, कहीं दूर मत जाओ। तो दोस्तों आप सभी का अपना छोटा भाई अनुराग कॉमेडियन यही से आप सभी लोगों से विदा होता है। मिलेंगे अगले वीडियो में एक अच्छी बातों के साथ में और एक अच्छी बात आप लोगों के बीच में पेश करेंगे। तो जहाँ तक शशि राघवानी की बात पूरी ख़त्म नहीं हुई थी, तो वो भी अच्छे से अच्छे मुकाम पर इस समय है आप लोगों के आशीर्वाद से। और हमारा भाई है और उनके परिवार में एक फैमिली जैसा हमारा रिलेशन है। अब भी कोई बात, भले ही हम दोनों दूर रहें दोनों भाई में, लेकिन प्यार हमेशा वही रहता है, चाहे दुनिया चाहे जो भी समझे। लेकिन हमारा और उनका क्या प्यार है, हमारे परिवार से क्या रिलेशन है, वो हम ही जानते हैं। तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा हमारा वीडियो। तो नमस्कार, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी दोस्तों को नमस्कार।